हिदायतकार हैं इसके सिराजुल हक, तहरीर है ये फातिमा फैज़ान की और अंबर अज़हर की। कास्ट में हैं हमारे सुपरस्टार्स एहसन खान, महविश हयात, हिरा मानी, नईर एजाज साहब और इट्स एक सुपर डुपर कास्ट भी है। एंड नॉट जस्ट दैट, आज से ड्रामा स्टार्ट होगा सो यू कैन वॉच इट टुडे और एहसन खान हमारे साथ हैं। So we are going to be talking to एहसन। क्या हाल है आपका एहसन? अस्सलाम वालेकुम। I'm good। कैसे आप लोग? एहसन, आपके ड्रामे की हम बात करेंगे, लेकिन आपने कल का मैच देखा? Have you recovered from it? I've recovered because why I've recovered, I feel कि हार जीत चलती रहती है, वो खुद को एक तसल्ली भी आप देते हैं और वो कहते हैं हमेशा फॉर द वर्स्ट के लिए तैयार भी रहें। तो अगर आप पहले से एक्सपेक्टेशन अपनी ज़्यादा बढ़ा लें तो आप हमेशा वो बैकफायर। तो मैंने पहले जब शुरू ही किया मैच तो आई वाज जस्ट टेकिंग इट एज अ मैच, नॉट दैट कि I mean we are gonna win. So इसलिए वो मेरे लिए रिकवरी थोड़ी आसान। But as a मैच भी कोई खास नहीं था क्योंकि मैच पड़ा ही नहीं है। हाँ, मैच पड़ा ही नहीं, काफी एक इजी विन था उनके लिए। But having said that, I feel कि वो सभी अपने अपने कामों में मेहनत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू करे और ज़्यादा पुश कर अपने आप को तो वी कैन अचीव अ लॉट लाइक वी यूज्ड टू। मशवरा है कि टीम प्लीज आप मेहनत करें, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये अच्छा मशवरा है, ज़्यादा मशवरा बिकॉज़ हमारी कंसिस्टेंट है ये परफॉर्मेंस, क्योंकि यार चले जा रहे हैं। एक वो कहते हैं ना लक के साथ किस्मत तो बड़ी काउंट करती है, लेकिन मेहनत कब कहीं रायगा भी नहीं जाती। ये भी मैंने और सुना है कि सही लोगों पे मेहनत करें। हाँ, तो सही लोगों पे असल बात है कि आपने इस ड्रामे में बहुत मेहनत की है। ओह यस, वाकई हम सब ने, सिर्फ मैंने नहीं, मैं पूरी टीम के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। अब्दुल्ला कादवानी भाई से लेके असद कुरैशी भाई से लेके सिराजुल हक से लेके पूरी कास्ट, हमारे कैमरामैन से लेके जितने भी लोग, पूरा एक जो टीम का मेंबर है, पिछले 6 माह से हमने ये जो प्ले की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एंड इट वाज देयर मेगा प्रोजेक्ट, इट इज़ देयर स्पेशल प्रोजेक्ट। तो उस पर एक्सट्रीम मेहनत की गई है, एक एक शॉट को, एक एक सीन को लेके सजाया गया, एक एक वो जो हमने लफ्ज़ बोलने थे, जो डायलॉग बोलना था, कास्ट में बहुत देर लगी सी कास्टिंग परफेक्ट करते हुए। सो नाउ यू कैन सी पीपल आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर ट्रेलर्स जो चल रहे हैं उनसे पता चल रहा है दैट इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ अ बिग प्रोजेक्ट। लेकिन कास्टिंग की जो आपने बात किया, आप और महविश में बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ी है एंड you have worked together in the past as well and you were really liked by the viewers। तो काफी अरसे बाद दोनों साथ आ रहे हैं। Somehow TV महविश ने किया ही नहीं और I think she's working on TV after 8 or 9 years. So what मैंने जो उनके साथ काम किया उसमें मेरे कातिल मेरे दिलदार एक बहुत सुपरहिट सीरियल था, फिर कभी कभी एक बहुत बड़ा सीरियल था, फिर मिरातुल अरूस जो जियो पे ही चला था वो भी बहुत बड़ा सीरियल था। उसके अलावा हमारी स्टेज परफॉर्मेंसेज हमेशा साथ रही हैं अवार्ड्स में, सुपरहिट होती रही हैं। हाँ, सो वो वी एंड शी इज़ अ फ्रेंड ऑल्सो, और वो उनके साथ काम करके हमेशा मुझे हमें कभी, क्योंकि सिराज भी दोस्त है, महविश भी दोस्त हैं और सेट पे इतना ब्रिलियंट एनवायरनमेंट था कि चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो हमारे, दे वेरी फ्रेंडली, अब्दुल्ला भाई एंड असद भाई। सो आई रियली थॉरली एंजॉयड दिस प्रोजेक्ट, आई एम स्टिल एंजॉयिंग इट। अभी रहता है, कंप्लीट कर रहे हैं। जाहिर है महविश हयात ने भी कम बैक किया ऑन टीवी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो कुछ ऐसा होगा स्क्रिप्ट में बिल्कुल जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मुझे यही करना चाहिए। What is this about? क्या है कहानी? I would say it's fictional story। उसके साथ साथ इसमें इमोशन भी है, इसमें रोमांस भी है, मर्डर, मिस्ट्री, थ्रिलर, सस्पेंस और हॉरर भी है, क्योंकि डाइन से हॉरर लग रहा है, सुपरनैचुरल भी कुछ है। इट्स नॉट सुपरनैचुरल एट ऑल, हॉरर बिल्कुल नहीं है। अब बस वो ये कि जिस तरह से एक रिवेंज ड्रामा होता है, तो जब कोई रिवेंज ले रहा होता है तो दूसरे लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए वो लड़की जो है वो डायन बन जाती कि भाई ये कहाँ से रिवेंज लेने आ गई है। सो उस रेफरेंस इसका नाम है एंड आई फील कि महविश के कमबैक के लिए इससे अच्छा प्ले शायद कोई और ना होता। और जो ज़वार शाह का कैरेक्टर है वो भी आपका नाम जो है वो इसमें ज़वार शाह। हाँ, ज़वार शाह तो वो तो भारी भरकम है, भारी भरकम है। और वो आप अगर शॉट्स देख रहे हैं साथ साथ तो भारी भरकम असलहा भी है उसके पास। असलहा भी वो दिखाया जा रहा है कि एक a man who is like एक ऐसे सेटअप में है, फ्यूडल सेटअप है, लेकिन असूल परस्त आदमी है और फिर उसको जो है वो कुछ हालात ऐसे होते हैं जहाँ पे वो चीज़ें टर्न इन होती हैं। और तो आपका नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है? बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। अच्छा, लगता है लोगों को कहीं पे हुई थी ना, तो उससे फिर नहीं, गन लोग कभी कभी अच्छाई के लिए भी उठा सकते हैं ना। किसी चश्मा आपने थ्रू आउट पहना हुआ है? मोस्टली पहना है, जस्ट टू लुक अ लिटिल डिफरेंट। इट डज सूट यू। आई जस्ट वांट टू लुक अ लिटिल डिफरेंट। नहीं, बड़ा सूट भी कर रहा है आप। थोड़े कैरेक्टर्स में हमेशा वेरिएशन की मेरी कोशिश भी होती है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है
क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि हर ड्रामे में एक ही जैसे कैरेक्टर्स भी करते हैं और लगते भी एक जैसे हैं। बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं और उनमें एहसन खान भी एक हैं जो अपने हर कैरेक्टर के लिए मेहनत करते हैं कि हम जरा दोबारा देख रहे हैं डिफरेंट लगे भी, चाहे वो वार्डरोब की मेहनत हो, चाहे बालों का स्टाइल हो या दाढ़ी मूछें हो, कुछ भी आपने चेंज करना होता है। You know, you really work hard on it. Thank you, Abdullah. For you also, माशाल्लाह, you have done so many projects और बहुत ही ज़्यादातर तो सक्सेसफुल ही रहे हैं। आप के लिए भी ये जो ड्रामा है ये डिफरेंट था, मतलब आपके पुराने कैरेक्टर से मुख्तलिफ है ये? मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको सच अगर बताऊं, बनाए व्हाई आई साइन दिस प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली स्क्रिप्ट मेजरली उसमें बहुत एक अच्छा कैरेक्टर था जो जिस तरह मेन रोल्स होते हैं और एक्टर्स लुक फॉर गुड नॉट जस्ट लेंथी रोल्स बट डीपर रोल्स ऑल्सो। तो इसमें लेंथ भी है और डीप भी काफ़ी है कैरेक्टर वाइज। बट उसके अलावा जब मुझे पूरी जो हमारी टीम है उसका ये पता चला कि सिराजुल हक इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। सिराज के साथ इससे पहले सकून चला था मेरा और सना जावेद का, उसका भी अच्छा फीडबैक था। और सिराज के साथ ही मेरा शायद 8वां या 7वां प्रोजेक्ट होगा। सो आई लाइक हिम, ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर, ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड। तो वो माहौल अच्छा होता है। फिर महविश का जब मुझे पता चला तो मैंने कहा यार ये तो महविश भी दोस्त है, हिरा है वो बहुत अच्छी दोस्त है। फिर सुहेल समीर और शामिल खान और ज़ीक्यू और अफशी, ये चारों इनके साथ बहुत सीन्स हैं। तो ये ब्रिलियंट लोग हैं, दोस्त हैं मेरे सुहेल और शामिल। फिर नैयर एजाज और निदा मुमताज़, आई लव देम एज एक्टर्स। तो रायमा एक है हमारी बड़ा मेन कैरेक्टर। तो आई एम सॉरी इफ आई एम फॉरगेटिंग समबडी, बट ओवरऑल पूरी कास्ट मुझे लगा कि मैं इन सब के साथ कोई 8-10 साल बाद काम कर रहा हूँ। एंड आई बहुत काम पहले किया आपको तो एक दोस्ती के उस माहौल में आई साइंड इट फॉर दिस रीजन दैट आई एम गोना हैव फन। बट देन एट द सेम टाइम द प्ले इज ऑल्सो वंडरफुल प्ले, और आप जब देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। So, ये भी मुतअद्दिद एपिसोड्स पे मुहित है क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ड्रामा लंबा होने का एतराज़ नहीं होता लोगों को, वो लंबा इसलिए किया इस तरह से किया जा रहा होता है कि वो ड्रैग हो जाता है। वो भी आजकल ऑडियंस जो है ना वो कहती है कि ठीक है अगर आप 40 एपिसोड कर रहे हैं लेकिन 40 एपिसोड में कहानी तो डेवलप हो। सो आल्सो यू आल्सो और ऐसे आपकी भी कोई फीडबैक होती है क्योंकि आप भी ऑडियंस को जानते हैं कि ऑडियंस आप लोगों को तो डायरेक्ट फीडबैक देते हैं लोग। नहीं बहुत फीडबैक होता है और हम जब ऑन द सेट होते हैं तब भी। एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ दोस फॉर्चुनेट एक्टर्स कि जब आप कोई बात करते हैं तो उसको प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स को सीरियसली लेते हैं। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट मी, महवेश और समबडी जहाँ सजेशन होती है। प्लस आई फील दैट अगर आप अब्दुल्ला कादवानी साहब से और असद कुरैशी साहब से कभी मिलें तो वो डायरेक्ट बैठ के आपसे बात करते हैं और आपको अगर कुछ भी कहना है, कुछ बात करनी, अपना पॉइंट अगर आपको पेश करना तो वो ज़रूर मानते हैं आप उनको। देन सिराज इज़ वेरी ओपन टू योर सजेशंस अगर वो ट्रस्ट करते हो आप एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, एज अ और आपकी तो पुरानी एसोसिएशन है। प्लस आप जब थोड़े सीनियर हो जाते हैं इस फील्ड में तो लोगों को मालूम है कि अच्छा काम कि आप अगर सजेशन कर रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू होगी। बिल्कुल है। और जहाँ तक आपने बोला कि ड्रैग होता है तो मुझे लगता है कि ये प्ले इसमें हर एपिसोड में एक इवेंट अनफोल्ड हो रहा है। इट इज सो इंटरेस्टिंग कि यू विल वॉच इट एंड यू विल गेट हुक्ड। चलिए आप इंटरेस्ट की बात कर ही रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम प्रोमो दिखाएं इसका विद द साउंड, विद द ऑडियो बनता है। सो हम फुल स्क्रीन पे इसका प्रोमो देखते हैं और फिर इसमें से कुछ चीजें होंगी इंटरेस्टिंग लगेंगी, उसके बारे में सवाल करेंगे। ऐसे बहुत लंबा अरसा होता है पीछे तेरा वो हाल करूंगा कि सड़क पे भीख मांगने के काबिल नहीं रहेगा तू। मैं कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, ना जुल्म बर्दाश्त करता हूँ। मुझे मजबूर मत करो। मुझे हर औरत से आपकी मोहब्बत के बंटवारे का खौफ है। पूरी दुनिया को मालूम है कि मैं इश्क करता हूँ तुमसे। कहीं सुना था कि एक औरत का गुरूर, उसका मान एक मर्द की मोहब्बत होती है। दोबारा इसको मेरे सामने मत लाना। तो आज से आप ड्रामा देख सकते हैं ऑन जियो एंटरटेनमेंट बाय द नेम ऑफ डायन, और इसके अंदर है एहसन खान, महविश हयात, हिरा मानी। प्रोमो में हमने बहुत से लोग देखे और उस्मान पीरज़ादा भी थे मेरा ख्याल है। उस्मान पीरज़ादा अब मैं यही कहने लगा उस्मान साहब का नाम मिस कर दिया। वो मेरा तो मुझे याद है पहली एपिसोड में उनके साथ सीन है मेरा उस्मान साहब के साथ। हमने आपको याद हाँ ब्रिलियंट कास्ट। आप अगर सिराज के कोई भी प्ले उठाएंगे
तो आप देखना कि ही डज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज़। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट सिराज, आई वांट टू से दिस ऑन एयर, मैंने बहुत से डायरेक्टर्स को ये भी करते हुए देखा है कि जो बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो राइटर ने लिखे होते हैं, उनको थोड़ा तवज्जो ज़्यादा और उन्हीं पे, क्योंकि वो लोग उन्हीं को ज़्यादा देख रहे थे। जो बैकग्राउंड में कोई ऐसा कैरेक्टर या किसी छोटे वाले पे शायद तवज्जो किसी डायरेक्टर कम हो, बट सिराज जितना अपने हीरो और हीरोइन को सजाता है उतना ही एक छोटे से छोटा कैरेक्टर वाले को भी सजाता है। सो व्हाट आई एम व्हाई द डिफरेंस दैट यू सी ऑन द स्क्रीन, दैट ही डज नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन anything, even if there's a shot of this mug or a candle stand, वो उस पे भी बहुत गौर से वो करके करेगा। तो that's why I really like him as a director। अच्छा ऐसे आजकल जो हम ड्रामे देख रहे हैं, नाम नहीं हम लेंगे, बहुत से चैनल्स पे the best ones are ones जिनमें कोई सोशल मैसेज जरूर हो, but said given in a good way। सोशल मैसेजिंग is very important these days, और हमारे माशाल्लाह इश्यूज इतने हैं कि उन पे अब बात होनी भी चाहिए। Should we expect something like that from Diane? Well, there are certain messages, but I would again clearly tell everybody that this is a fictional story and it's entertainment, and entertainment. It has romance, it has drama, thriller, mystery, but at the same time some messages also, because जब एक किसी के साथ जुल्म होता है और किस तरह से वो मुकाफाते अमल दिखाते हैं कि वो लोग जिन्होंने इतना जुल्म किसी के साथ किया हो और फिर उन्हीं के साथ रिवर्सल कम्स बैक, तो वो एक बड़ा अच्छा मैसेज भी है। बट अगेन आई वुड से कि इट्स अ फिक्शनल स्टोरी व्हिच इज वेरी एंटरटेनिंग, यू गाइज वुड रियली एंजॉय। हर तरह का आपने इतना माशाल्लाह इतने अरसे से आप काम कर रहे हैं और वैसे के वैसे ही हैं अब तक। हाँ, ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। सर्टेनली। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। कैसे डिसाइड करते हैं कि हुमा हैज दिस sheepish smile on her face के यार ऐसे, हुमा खुद भी तो वैसे ही है। हुमा we know each other since those years, so exactly, तो हमें तो पता है ना कि how we are, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को बता दें to look this way। और आप लोगों को more so because you wake up so early in the morning as well। अच्छा, किरदार चूज करते हुए जैसे ये किरदार था, चैलेंजिंग होता है कि यार अब सब तो कर लिया, अब क्या इसमें अगर कैरेक्टर कमोबेश वैसे ही होते हैं या नहीं होता? वैसे आप कैरेक्टर एक्टर भी कुछ अलग बना सकता है। कैरेक्टर आपके पास कमोबेश उसी सांचे के आते हैं, कहानियाँ भी, बट एक अदाकार का काम ही ये है कि सिर्फ लाइंस और डायलॉग्स नहीं बोलना, उसका काम ये है कि हर चीज़ को अपने नए रंग में वो लेके आए ताकि लोग उसको देख के एंजॉय कर सकें कि यार ये पहले हमने नहीं देखा। तो एज एन एक्टर यू हैव टू वर्क हार्ड। आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन कितनी जरूरी है? A lot. Even in the getup and the look. Of course, आप खुद everything. करते हैं कि if you want to wear glasses or not glasses, और बाल किस तरह बनाने हैं? उसमें आई थिंक अपना भी कुछ होता है, लेकिन टीम जो आपके डायरेक्टर्स हैं, जो आपके कास्टिंग जैसे मैरी हमारी मैरी एक वो मेन कास्टिंग हमारी करती हैं, तो वो हमेशा जब पहले फ़ोन पे बात करती है, फिर उनसे जब मीटिंग भी होती है, वो आती हैं सेट पे और वो बताती हैं कि इसको यूँ करना है, इसको यूँ करना, तो उनकी बड़ी हेल्प इनपुट होती है। फिर सिराज की इनपुट, आपके प्रोड्यूसर्स की अच्छा, इनपुट। ऐसे जो आप लोगों का वार्डरोब होती है, गेटअप कपड़े वगैरह, बेशक वो फीमेल आपका कैरेक्टर हो, आप अपना कैरेक्टर आप खुद चूज करते हैं या आप लोगों को बताया जाता है कि क्या? जो आई डोंट नो अबाउट द अदर एक्टर्स, बट मेरा ये होता है कि मैं उनसे डिस्कस कर लेता हूँ कि ये होगा, एंड देन कोई डिज़ाइनर आते हैं सेट पे, वो बताते हैं कि हम ये बनाएंगे और इस तरह से बनते हैं मोस्टली। उसमें ये होता है कि जब आपके 300 सीन हैं तो नेचुरली आप 300 कपड़े तो नहीं बनाते, फिर उसमें हम लोग खुद अपना भी कुछ जैकेट्स, कुछ अपने ग्लासेस, अपनी चीज़ें वो बरकरार उसको रखते हुए, बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है। तो इट्स गिवन टू अस बाय द प्रोडक्शन हाउस मोस्टली, या आपका डिज़ाइनर के साथ एक पूरा पैकेज होता है आपके अपने जो आपकी अपनी अमाउंट होती है उसमें एक पैकेज होता है, सो यू बट want to look good on screen, so they personally also work hard. They personally also do it. Well, Ehsan Khan का आज ड्रामा आ रहा है Jio Entertainment पे by the name of Diane, and a lot big star cast, so you are definitely going to enjoy it. शाम 8 बजे आज और कल इंशाल्लाह। Best of luck, Ehsan. Thank you so much, Uma. Thank you, Abdullah. Thank you for being here with us.